जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। क्वेश्चन रहने वाले हैं 8 नवंबर और 7 नवंबर का करंट अफेयर है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की दोस्त तैयारी कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा। और दोस्त क्या कहता है पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रेडियोग्राफी दिवस कब मनाते हैं? तो नोट करना है, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त। ए 11 नवंबर, बी 10 नवंबर, सी 9 नवंबर, डी 8 नवंबर। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो रेडियोग्राफी दिवस है हम 8 नवंबर को मनाते हैं, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्त, जो प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस है, ऑस्टोरियस, ये 2025 का अवार्ड है, किसे मिला है? तो नोट करिएगा, जैस्मिन पाउलिनी को, मेडिसिन कीज को, सरेना विलियम्स को, आर्यन सवालिंका। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसे मिला है एस्टोरियस स्पोर्ट अवार्ड? तो ये मिला है सरेना विलियम्स को, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा, निम्न में से कौन सा देश फरवरी 2026 में दुनिया के सबसे बड़े एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो दोस्त, दुनिया का सबसे बड़ा हो जाएगा एआई शिखर सम्मेलन, और ये कहाँ पर आयोजित होगा 2026 का? तो ये भारत, बी इंग्लैंड, सी दक्षिण कोरिया, डी जर्मनी। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? अपना भारत कर रहा है क्या 2026 का सबसे बड़े एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन। नेक्स्ट है, शीतल देवी किस खेल से संबंधित हैं जो सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी गई पहली भारतीय पैरा एथलीट बन गई हैं? पैरा एथलीट बन चुकी हैं शीतल देवी, ये सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए तो किससे संबंधित हैं? ए तीरंदाजी, बी टेबल टेनिस, सी शूटिंग, डी भाला फेंक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये पैरा एथलीट हो जाएंगे जो कि तीरंदाजी से यानी कि आर्चरी से आती हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तीरंदाजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फॉक्स नेशन द्वारा निम्न में से किसे 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्त, 2000 फॉक्स नेशन द्वारा ये दिया जाता है पैट्रियट ऑफ ईयर द ईयर पुरस्कार, किसके किसको मिला है? नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, सी कोको गॉफ को, डी मेलानिया ट्रंप को। करेक्ट आंसर क्या होगा? पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार ये दिया गया है मेलानिया ट्रंप को, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा है, निम्न में से किस देश में कार्तिक नाच महोत्सव मनाया गया है? तो दोस्त, कार्तिक नाच महोत्सव है, ये कहाँ मनाया जाता है? तो नोट करिएगा, श्रीलंका, बी भूटान, सी नेपाल, डी कंबोडिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नेपाल, और नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगी? काठमांडू हो जाएगी। ठीक है, काठमांडू उसकी राजधानी हो जाएगी, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या माउंट एवरेस्ट स्थित है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जिसका इसको क्या कहते हैं यहाँ पे? तो इसे सागर माथा कहते हैं। ऊंचाई नोट कर लीजिएगा, 8,848, कहीं कहीं पे मिल सकती है आपको 50 भी देखने को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और देश के अनुसंधान एवं नवाचार तंत्र के बीच संबंध मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? तो दोस्त, स्वदेश, बी वैभव, सी किरण, डी प्रकाश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वैभव क्या पहल शुरू की है भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और देश के जो नवाचार बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई थी, जिसकी 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 2025 को मनाई गई है? तो दोस्त, 7 नवंबर यानी कि कल को मनाई गई थी, नोट कर लीजिएगा। 150वीं वर्षगांठ थी, नोट कर लीजिएगा। और किसके द्वारा? ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी राम प्रसाद बिस्मिल, डी भिकाजी कामा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा ये लिखा गया है, तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए। अगला है, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया जिसमें अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता? तो दोस्त, अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता, ये पैरा शूटिंग से संबंधित हो जाएंगी। कहाँ पे हुआ था? तो ए नई दिल्ली, बी बर्लिन, सी पटना, डी दुबई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये अवनी लेखरा ने दुबई में आयोजित हुआ था, और यहाँ पे क्या जीता था? तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीत लिया।
अगला क्वेश्चन है 10, निम्न में से किस राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पीपल्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड। तो दोस्त ये किसे मिला है? ए मध्य प्रदेश, बी केरल, सी हिमाचल प्रदेश, डी बिहार। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश को मिला है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो दोस्त भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा किस राज्य में शुरू की गई है, घोषणा हुई है अभी? तो ए बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी असम। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो कि कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में की गई है। भारत की सबसे बड़ी भूतापीय औद्योगिक परियोजना का मतलब घोषणा की गई, अभी शुरू नहीं है, कब की जाएगी इसके बारे में पता करेंगे, ठीक है। सुलक्षणा पंडित कौन थे? यानी कि पुरुष हो जाएंगे, जिनका 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया, यानी कि 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? तो ये गायिका, बी भूवैज्ञानिक, व्यवसायी, पूर्व राज्यपाल। तो कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे एक गायक, सिंगर हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गायिका तो मतलब क्या लग रहा है, पता नहीं कौन है, चलो देखते हैं। सुलक्षणा वैसे लगता तो यह है कि कोई लेडी होगी, ठीक है, तो गायिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस स्थान पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत के पहले पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको समर्पित है, कौन सा डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो ए पटना, बी भोपाल, सी धनबाद, डी नवा रायपुर। करेक्ट आंसर क्या होगा? नवा रायपुर में ये उद्घाटन किया गया है, जो कि स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है। अब चलते हैं दोस्त 7 नवंबर का करंट पर, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया जाता है? कैंसर जागरूकता दिवस है, अगर कैंसर दिवस पूछ ले तो 4 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। और दोस्त ये क्या होता है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है, तो ए 4 नवंबर, बी 5 नवंबर, सी 6 नवंबर, डी 7 नवंबर। तो कब मनाते हैं? ये हम मनाते हैं 7 नवंबर को, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में कौन सा देश स्वच्छ औद्योगिक परियोजनाओं की पाइपलाइन के मामले में दुनिया में तीसरे सबसे बड़ा देश बन चुका है? तो पाइपलाइन के मामले में कौन सा देश बन चुका है तीसरा? तो ये भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान, डी चीन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भारत, तीसरा देश बन चुका है, ठीक है, विश्व में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने इंडक्यूए नामक एक बहुभाषी और संस्कृति संवेदनशील बेंचमार्क लॉन्च किया है? किसने किया है बेंचमार्क लॉन्च? ए एप्पल, बी ओपन एआई, सी मेटा, डी जियो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये ओपन एआई ने किया है लॉन्च, क्या? इंड क्यू ए, ठीक है, ऑप्शन, जो कि क्या हो जाएगा? एक नया बहुभाषी संस्कृति संवेदनशील बेंचमार्क, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्पेस किंडज इंडिया द्वारा विकसित भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? स्पेस किंडर, जो कि इंडिया द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। तो ये वायुपुत्र, बी तेजस, सी मारुत, डी पवन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वायुपुत्र नाम हो जाएगा, जो कि किसके द्वारा चलेगा? तो बिजली से चलने वाला रॉकेट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला भारतीय राज्य बन चुका है? स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य, तो नोट करिएगा, ये तमिलनाडु, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसके सीएम कौन हो जाएगा? देवेंद्र फडणवीस। और राज्यपाल कौन हो जाएंगे? आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। ऑप्शन डी याद रख लीजिएगा, ठीक है। छठा है क्वेश्चन, दक्षिण नौसैनिक कमान में सॉरी कमान में आधारित होने वाला पहला सर्वे पोत का क्या नाम है? जो सर्वे बेसेल वर्ग का तीसरा पोत हो जाएगा, सर्वे बसेल का तीसरा पोत हो जाएगा वर्ग का, ठीक है। नौसैनिक को सौंपा गया है, ए बागीर, बी करंज, सी इच्छक, डी अरिघात।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इच्छक हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, इच्छक, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर 53वें शांति स्वरूप भटनागर मेमोरियल इंडोर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया है? तो 43 नंबर, क्षमा चाहूँगा 53 नंबर का हो जाएगा शांति स्वरूप भटनागर। ये कहाँ पर उद्घाटन हुआ? तो ए पटना, बी धनबाद, सी फरीदाबाद, डी भोपाल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो धनबाद। ये कहाँ पे? झारखंड में स्थित है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो नोट करिए, श्री श्री रविशंकर, नरेंद्र मोदी, सदगुरु जग्गी वासुदेव, डी मारिया कोरिना मचाडो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे श्री श्री रविशंकर, इनको दिया गया है विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। क्वेश्चन, निम्न में से किसकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर में भारत सरकार द्वारा 1 नवंबर से 15 नवंबर तक जनसंख्या गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया जा रहा है? तो दोस्त सरदार पटेल की भी 150वीं जयंती हो जाएगी, ठीक है। और हमने अभी क्या 7 नवंबर को कौन सी जयंती मनाई है, कौन सी वर्षगांठ? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, तो 150वीं उसकी मनाई है, ठीक है। और दोस्त ये किनकी हो जाए, गौरव दिवस मनाते हैं इनकी, बिरसा मुंडा, इनकी भी 150वीं जयंती मनाई है, ठीक है। तो तात्या टोपे, दयानंद सरस्वती, मंगल पांडे और बिरसा मुंडा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं, ठीक है, इनके जन्म दिवस पर। क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्त शहर में भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन किया गया है। तो ये नोएडा, बी कोच्चि, सी भुवनेश्वर, डी पटना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो नोट कर लीजिएगा इसका, भुवनेश्वर, जो कि कहाँ पे पड़ता है? तो ये उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, उड़ीसा, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, क्या कहता है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल की अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान बन गया है? तो एकमात्र अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला IUCN के हिसाब से तो कौन सा होगा? बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो दोस्त कहाँ हो गया, किस राज्य का? कंचनजंगा, तो ये असम का हो जाएगा, कंचनजंगा, नोट कर लीजिएगा, कंचनजंगा। अरे क्षमा चाहूँगा दोस्त, कंचनजंगा यहाँ का कहाँ होगा? वो तो काजीरंगा है यहाँ का, तो इसका सिक्किम का हो जाएगा, नोट करिएगा, सिक्किम, ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम, और यहाँ पे पर्वत चोटी भी हो जाएगी सिक्किम की, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो गीता महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय वाला? तो ये कुरुक्षेत्र, बी वाराणसी, सी हरिद्वार, डी पटना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव का। अगला क्वेश्चन है, भारत में मीठी क्रांति को बढ़ावा दे रहे राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन का बजट परिव्यय कितना है? तो बजट कितना हो जाएगा परिव्यय? तो नोट करिएगा, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़। तो ज़्यादा ऑप्शन में क्या है? 500 करोड़। तो लगा दीजिएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फटाफट 6 नवंबर वाला भी कर लेते हैं, ठीक है। निम्न में से किस दिन हर साल युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? तो ये 5 नवंबर, 4 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर। क्षमा चाहूँगा दोस्त। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर लगा दीजिएगा ऑप्शन सी। क्या 6 नवंबर को हम मनाते हैं क्या? सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण के लिए रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय मानक ब्यूरो BIS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मानक ब्यूरो का किसे? संजय गर्ग, राजीव जैन, पुरुषोत्तम मिश्रा, डी निखिल प्रजापति। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो संजय गर्ग को चुना गया है क्या भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS का महानिदेशक, ऑप्शन लगा दीजिएगा ए। क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस देश से दिसंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत
प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि चीता 1973 में आया था, नोट कर लीजिएगा। तहत अफ्रीकी चीतों का आयात करेगा। पहले अफ्रीकी चीते कहाँ से आए थे? नामीबिया से आए थे। अब दोस्त कहाँ से आएंगे? तो नोट करिएगा, नाइजीरिया, नामीबिया, इथोपिया, बोत्सवाना। तो दोस्त ये कहाँ का कंट्री हो जाएगा? अफ्रीकी का कंट्री हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप का, जो कि बोत्सवाना से आए हैं। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हाल ही में सामिया सुलूहु हसन को किस देश की राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो दोस्त किस देश की राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? नोट कर लीजिएगा, कौन हो जाएंगी? सामिया सुलूहु। तो ए सेशेल्स, बी अल्जीरिया, सी तंजानिया, डी साउथ सूडान। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनका नाम हो जाएगा सामिया, और ये कहाँ की? तंजानिया की चुनी गई हैं। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा पहला सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स का अंतर्राष्ट्रीय और 31वां वार्षिक सम्मेलन आयोजन किया गया है? तो दोस्त CBSE बोर्ड का 31वां वार्षिक सम्मेलन तो कहाँ पे? तो नई दिल्ली, दुबई, टोक्यो, पटना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो नोट करिएगा, ये दुबई में आयोजन हुआ है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दुबई। नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? कैशलेस देश कौन सा होगा? स्वीडन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, जापान। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये स्वीडन बन चुका है कैशलेस देश। तो नोट कर लीजिएगा, वर्ल्ड कैशलेस देश या कंट्री। अगला है, निम्न में से किसे मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्त ये राजशेखर मेहता, अजीत मिश्रा, शिवम पाठक, डॉक्टर साईं गौतम, गोपाल कृष्णन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो साईं गौतम, गोपाल कृष्णन हो जाएंगे। ऑप्शन डी बड़ा ऑप्शन लगा दीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। डॉक्टर साईं गौतम, गोपाल कृष्णन को क्या मनोहर पर्रिकर युवा पुरस्कार वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला है, किम जोंग नाम किस देश से संबंधित है जिनका 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये दक्षिण कोरिया, बी उत्तर कोरिया, सी फिलीपींस, डी कंबोडिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये कहाँ से आते हैं? तो उत्तर कोरिया लगा दीजिएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लगा दीजिएगा, उत्तर कोरिया से आते हैं किम योंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर के कितने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भूपेन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और दोस्तों, भूपेन हजारिका पुल कहाँ पे पड़ता है? तो लोहित नदी पर असम में पड़ता है। और कितने लोगों को दिया है? तो ये 6, बी 7, डी 8, सी 8, डी 9। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये 6 लोगों को दिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि एक केंद्रीय मंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय संस्थान को हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, IIT विश्वविद्यालय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो IIT क्या दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी लगा दीजिएगा फटाफट से। ऑप्शन सी क्या किसे प्राप्त हुआ है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में? तो ये IIT दिल्ली को हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन रैंकिंग 2025 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्त किसने? अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन यानी कि गठबंधन रैंकिंग 2025 में पहला स्थान किसे दिया गया है? तो ये भारत पेट्रोलियम को, अमूल को, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी कि इफ्को की बात करता है। और किसे मिला है अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन रैंकिंग 2025 में पहला स्थान? तो ये मिला है अमूल को। अगला क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन इसके बाद और बचेगा। गुरु नानक देव जी सिखों के कौन से गुरु थे जिनकी 5 नवंबर 2025 को 556वीं जयंती मनाई गई? तो कौन सी 556वीं? नोट कर लीजिएगा। ये पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे कौन से गुरु हो जाएंगे? तो ये पहले गुरु हो जाएंगे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, लास्ट होगा, निम्न में से किस शहर में नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ पे? ए पटना, बी भोपाल, सी जैसलमेर, डी नई दिल्ली। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये नई दिल्ली हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। और दोस्त, आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।